टीवी। मैं हूं राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से कि लगातार आप लोग कमेंट्स में बता रहे थे कि मिश्रा जी, आप मुझे पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी की अपडेट बताइए। तो साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग वाकिफ़ हैं कि लगातार 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और मैं पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी की खबरों पर लगातार बना हुआ हूं। आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे मैनेजमेंट की खबर हो, सेबी के ऊपर नज़र हो या कंपनी के हेड ऑफिस से लेकर के पल पल की पूरी खबर लगातार मैं आपको बताता रहा हूं और मैं अपनी बातों पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। जो मैंने आपसे वादा किया है कि आखिरी दम तक, जब तक आपका 1 रुपये पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी से नहीं मिल जाता, मैं लगातार इस खबर पर यूं ही बना रहूंगा और अपना दबाव बनाता रहूंगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1997 में जब पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई थी और 2019 तक कंपनी ने टोटल जो भी लेन देन किया था, जब कंपनी का शटर डाउन हुआ था, जब कंपनी बंद हुई, उस समय जो निवेशकों की देनदारी थी पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी की, वो 7,000 करोड़ रुपए थी। यानी इस समय कंपनी के ऊपर 7,000 करोड़ की लायबिलिटी है जो कि निवेशकों को लौटाना है। और पिछली बार मैंने अभी हेड ऑफिस से जाकर के लाइव रिपोर्टिंग किया था पैन कार्ड क्लब लिमिटेड के ऑफिस से, दादर वाले ऑफिस से, और उस समय आपको पता होगा कि उनके पूरे के पूरे ऑफिसेस बंद हैं इस समय और पूरा का पूरा मामला सेबी की अंडरटेकिंग में है। और मैं आपको इसमें लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सेबी के द्वारा सीज कर ली गई है और तमाम प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन भी इस समय चालू है। और बीच में कुछ समय के लिए ऑप्शन रोक दिया गया था क्योंकि तमाम भू माफिया लोगों के साथ मिलकर के कुछ अधिकारियों का गड़बड़ झाला चल रहा था। और जैसे ही ये अधिकारियों और सेबी के अधिकारियों के संज्ञान में आया, कुछ टाइम के लिए ऑप्शन को रोक दिया गया था, लेकिन इस समय ऑप्शन चालू है। पूना के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी की थी, उसका ऑप्शन भी रुका था, लेकिन इस समय ऑप्शन चल रहा है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीच में जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन हुआ था, तमाम पैसे बैंकों में इस समय जमा है और जिन पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन इस समय चल रहा है, जैसे ही ऑप्शन का काम पूरा होता है, लोगों को पैसा देने का काम शुरू किया जाएगा। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सेबी के ऑफिस में जाऊंगा, लेकिन इस समय कोरोना की महामारी की वजह से और लॉकडाउन होने के चक्कर में की वजह से ट्रेनें भी बंद हैं और कोई एक ज़िले से दूसरा ज़िला नहीं पार कर सकता और सारे ऑफिसेज भी इस समय बंद चल रहे हैं। यही वजह है कि मैं सेबी के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाया, वरना अब तक जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेबी के ऑफिस पर पहुंच करके अब तक कितनी प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन हो चुका है, कितना पैसा सेबी के ऑफिस में अब तक जमा हो चुका है, उस पैसे को बांटने की क्या रणनीति है और निवेशकों को पैसा पैन कार्ड क्लब लिमिटेड का कब तक मिल जाएगा और जिन लोगों ने उसमें साजिश की है उनको क्या सज़ा मिलेगी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मुझे जाना था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वादा मैं एक बार कर लेता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता और उस पर लगातार बना रहता हूं। लेकिन इस समय जो एक वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस समय मूवमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि मैं सेबी के ऑफिस पे नहीं पहुँच पाया, वरना किसी न किसी कारण से मैं सेबी के ऑफिस में हमेशा जाता रहता हूँ। और अब की बार मेरा टारगेट पैन कार्ड क्लब लिमिटेड कंपनी का है कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी लाइव अपडेट आपको सेबी के ऑफिस से दूं, ताकि आप कोई एक भरोसा हो सके, विश्वास हो सके कि आखिर ये पैसा कब तक मिलेगा। दूसरी बात साथियों, जिस तरीके से कि जब ऑफिस के अंदर बिजली का कनेक्शन भी कट गया था और उसमें लॉक भी था, उसके बाद ऑफिस के अंदर जो आग लगी थी उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी की बात चल रही है। इस मामले में कौन दोषी था, क्या रणनीति अपनाई गई थी, क्या साजिश थी, इन चीज़ों का खुलासा भी बहुत जल्द होगा। तो साथियों,
थोड़ा सा इंतज़ार करिए लॉकडाउन ख़त्म होने का। लोकल ट्रेनें जैसे स्टार्ट होंगी मैं दादर के ऑफिस में पहुंच करके और पैन कार्ड क्लब लिमिटेड की पूरी जानकारी, साथ ही साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सेवी के ऑफिस में जा करके पूरी मुकम्मल जानकारी आप लोगों के सामने लाऊंगा और उन सारे सवालों का जवाब अधिकारियों से मांगूंगा कि आखिर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, जो भरोसा आप लोगों ने मेरे ऊपर दिखाया है वो भरोसा लगातार आप लोग बरकरार रखिए। जब तक आप लोगों का एक एक रुपया नहीं मिल जाता, राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी पैन कार्ड क्लब लिमिटेड के सभी निवेशकों के साथ यूं ही बने रहेंगे और आपके हक की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, अटक से लेकर कटक तक जो भी पैन कार्ड के निवेशक हैं वो पूरा भरोसा और इत्मीनान रखें कि मैं बहुत जल्द से जल्द सेबी के ऑफिस में जा करके इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।